राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवकुल में जन्मी गंगा आखिर क्यों हस्तिनापुर नरेश प्रतीप से विवाह करना चाहती थी। जब महाराज प्रतीप ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब गंगा का विवाह प्रतीप पुत्र शांतनु से किस प्रकार हुआ। आखिर क्यों सम्राट प्रतीप ने देव कन्या का विवाह प्रस्ताव को ठुकराया। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हस्तिनापुर नरेश पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से गंगा किनारे कठोर तपस्या कर रहे थे। तभी उनके रूप सौंदर्य तप पर मोहित हो गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ जाती हैं और महाराज प्रतीप से कहती हैं, महाराज, मैं जानू की पुत्री हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गंगा की बात को सुनकर महाराज प्रतीप बोले, हे गंगे, तुमने मेरी दाहिनी जंघा पर बैठकर विवाह का प्रस्ताव मुझसे किया है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी वामांगी होती है, दाहिनी जंघा या अंग पुत्र का प्रतीक होता है। अतः मैं तुम्हें पुत्र वधू के रूप में तो स्वीकार कर सकता हूँ, पत्नी के रूप में नहीं। महाराज प्रतीप की बात को सुनकर गंगा वहां से चली जाती हैं। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति होती है तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम शांतनु रखा। इन्हीं शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह का निवेदन किया। गंगा तो शांतनु के पिता पर आसक्त थी। जब शांतनु ने विवाह प्रस्ताव रखा तो गंगा बोली, मैं आपसे विवाह तो अवश्य कर लूंगी, परंतु विवाह के बाद आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करने का वचन दोगे, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। शांतनु ने गंगा को वचन दे उनके साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद शांतनु से गंगा के 8 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को गंगा ने पैदा होते ही गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वचन में बंधे राजा ने गंगा से कुछ नहीं कहा। जब वे 8वां पुत्र होते ही प्रवाहित करने जा रही थी, तभी महाराज शांतनु से न रहा गया और वे गंगा से बोले, तुम कैसी माँ हो जो मात्र सुख से वंचित होकर खुद ही अपनी संतान की हत्यारी बन गई हो। तब गंगा महाराज शांतनु से बोली, हे महाराज, आपकी प्रतिज्ञा भंग हो गई, अतः मैं अब जा रही हूँ। और वह वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। महाराज शांतनु ने अपने पुत्र का पालन पोषण स्वयं किया और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के युवा होने पर उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत कठिन प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म कहलाए। इनके जन्म की कथा इस प्रकार है। एक बार द्यु नामक वसु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी कामधेनु गाय का अपहरण कर लेते हैं। तब ऋषि बोले, ये काम देवों के नहीं है, यह काम तो साधारण मनुष्यों के हैं। अतः तुमने देव होते हुए ऐसा जघन्य अपराध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सभी मनुष्य योनि को प्राप्त करो। सभी 8 वसुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वशिष्ठ जी से साप की मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तब वशिष्ठ ऋषि बोले, अन्य वसुओं को तो मेरे साप से मुक्ति शीघ्र ही मिल जाएगी, परंतु इस दुख को अपनी करनी का फल भोगने के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पीड़ा भोगनी होगी। शाप को सुनकर सभी वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर वशिष्ठ ऋषि के श्राप को विस्तार पूर्वक बताया और कहा, आप मृत्यु लोक में अवतरित हो हमें गर्भ में धारण करें। जो ही हम जन्म लें, हमें पानी में बहाकर हमें साप से मुक्ति दिलाएं। वसुओं की विनती को सुनकर गंगा माता ने उन्हें श्राप से मुक्ति देने के लिए शांतनु की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया तथा शांतनु से वचन लिया कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह शांतनु से हुए 7 पुत्रों को गंगा जन्म के बाद जल में बहाकर उन्हें साप से मुक्ति दिलाती हैं। 8वें वसु जो देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह थे, शांतनु का वचन भंग होने के कारण वह उन्हें सौंपकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। यही देवव्रत कठिन तपस्या करने के कारण भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।